सिर्फ एक ऐसी जगह जहां भगवान श्री राम को भगवान से ज्यादा राजा माना जाता है और वहां पुलिस हर दिन श्री राम जी को गार्ड ऑफ ऑनर देती है और ये गार्ड ऑफ ऑनर आज तक वहां किसी मंत्री यहां तक प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं दिया गया। और श्री राम जी की मूर्ति किसी मंदिर में नहीं बल्कि एक महल में रखी हुई है और जब भी कोई मंत्री या चीफ मिनिस्टर यहां से गुजरता है तो उसकी वीआईपी कार से लाल बत्ती को हटा दिया जाता है क्योंकि वहां सिर्फ एक ही राजा हो सकता है और वह है भगवान श्री राम। हाय, माय नेम इज श्रीकांत एंड फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आज बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे बसे ओरछा शहर की। 15वीं सेंचुरी में ओरछा के राजा मधुकर शाह थे जो श्री कृष्ण भगवान जी के भक्त थे और उनकी पत्नी रानी गणेश कुंवरी जो श्री राम जी की भक्त थी। एक बार राजा जब मथुरा पहुंचे तो श्री कृष्ण जी का मंदिर बंद था। कहा जाता है कि राजा ने इतना भावपूर्ण भजन किया कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद बाहर आकर उनके साथ लीला की और ऊपर से फूलों की वर्षा भी हुई। तब राजा ने रानी को कहा, देखो मेरे श्री कृष्ण जी कितने दयालु हैं, बस प्यार से भजन गाने पर दर्शन दे दिए और आपके श्री राम जी ने कभी दर्शन भी नहीं दिए और कहा आप मेरे साथ मथुरा चलो और वहां का वैभव देखो, आप अपने राम और अयोध्या को भूल जाओगी। पर रानी की आस्था श्री राम जी में अटूट थी और रानी ने कहा मुझे सबसे प्रिय अयोध्या है और मैं अयोध्या ही जाऊंगी। यह सुनकर राजा ने कहा आपको अयोध्या जाना है तो जाओ, लेकिन वापस तभी आना जब आपके साथ श्री राम जी आए, वरना वापस मत आना। रानी ने राजा की ये बात स्वीकार कर ली और जाने से पहले अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चतुर्भुज मंदिर बनाया जाए श्री राम जी के लिए मेरे आने तक, और अयोध्या जाकर श्री राम जी के लिए तपस्या करने लगी। लेकिन 1 महीने बाद तक श्री राम जी नहीं आए तो रानी ने सरयू नदी में जल समाधि लेने का फैसला किया और उनका ऐसा करने पर भगवान श्री राम एक बाल रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए और रानी को कुछ मांगने के लिए कहा। इस पर रानी ने कहा आपको मेरे साथ ओरछा चलना होगा। जिस पर भगवान राम ने अयोध्या से जाने से पहले रानी से 3 वचन लिए। पहला, अयोध्या से ओरछा तक की यात्रा पैदल होगी और पुख नक्षत्र में ही होगी। जब पुख नक्षत्र खत्म हो जाएगा तो यात्रा भी रुक जाएगी। दूसरा वचन, जहां मुझे पहले विराजमान कर दिया जाएगा हम वहां से कभी नहीं हटेंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वचन, जिस जगह या क्षेत्र में हम जा रहे हैं वहां एक ही राजा होगा, दूसरा कोई भी राजा नहीं माना जाएगा। रानी ने राम के इन तीनों वचनों को मान लिया और राम के बाल रूप को अपनी गोद में लेकर अपनी यात्रा को शुरू किया। रानी की ये यात्रा पुख नक्षत्र में पूरी करने में पूरे 8 महीने और 27 दिन लगे। इसी बीच राजा को सपने में भगवान श्री कृष्ण जी मिले और राजा को भगवान राम और अपने में भेदभाव करने पर अपनी नाराजगी दिखाई, जिससे राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद राजा ने हाथी, घोड़े और अलग अलग पकवानों के साथ रानी का स्वागत किया और रानी से माफी भी मांगी, लेकिन रानी ने राजा को माफ नहीं किया और अपने महल वापस आकर भाव विभोर हो गई और अपने दूसरे वचन को भूल गई और सोचा मैं कल चतुर्भुज मंदिर जाकर श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना करूंगी। लेकिन अपने वचन के अनुसार श्री राम जी ने अपने आप को वहां स्थापित कर लिया जहां उनको पहली बार बैठाया गया था। इसीलिए महल को राम राजा मंदिर में बदल दिया गया और उस टाइम से लेकर आज तक ओरछा में किसी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया है और इस क्षेत्र में आने से पहले गाड़ियों पे लगी रेड लाइट को छुपा दिया जाता है या हटा दिया जाता है क्योंकि यहाँ एक ही राजा है और वो है श्री राम। एक और बात, भगवान श्री राम की मूर्ति स्टार्टिंग में स्टैंडिंग पोजीशन में थी और रानी रोज 3-4 घंटे डेली खड़े होकर उनकी पूजा करती थी और थक जाती थी। जब श्री राम जी ने कहा कि आप सिर्फ बैठकर ही मेरी सेवा करो तो रानी ने कहा भगवान जी मैं कैसे बैठ सकती हूँ जब आप खुद खड़े। यह सुनकर भगवान जी बैठ गए और उनकी ये राम राजा की मूर्ति बैठे हुए है ना अमेजिंग। और भी ऐसी अद्भुत कहानियां सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।